इसका हमारा टॉपिक होगा वैद्युत क्षेत्र। इसे समझने के लिए पहले इस चित्र की तरफ चलते हैं। इस चित्र में प्लस क्यू आवेश दिखाई दे रहा है। इसके चारों तरफ डॉटेड घेरा है। ये घेरा ये बताता है कि प्रति आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र होता है जिसे उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। एक अन्य कोई आवेश क्यू नॉट है जिसको इस घेरे में लाते हैं। जैसे ये इस घेरे तक आता है या तो इस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा या फिर आकर्षण बल लगेगा। यदि ये धनावेश है तो प्रतिकर्षित होगा और यदि ऋणावेश है तो ये इसकी ओर आकर्षित होने लगेगा। तो यहाँ से स्पष्ट है कि किसी भी आवेश के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र, किसी भी आवेश के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश अपने ऊपर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। चलिए इसकी परिभाषा स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इसे नोट करें। इसमें साफ साफ समझाया गया होगा किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश अपने ऊपर वैद्युत प्रभाव का मतलब है वैद्युत आकर्षण बल से, यानी अपने ऊपर आकर्षण बल या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, वैद्युत बल रेखाएं। ये वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? जब एक धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखते हैं तो धनावेश ऋण आवेश की ओर आकर्षित होने लगता है। इसका मतलब यह है कि धनावेश जिस मार्ग से चलता है वही मार्ग बल रेखा कहलाती है। अतः हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में खींची गई या खींचे गए हुए निष्कोण वक्र रेखाएं जिन पर कोई स्वतंत्र धनावेश गति करता है, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। वैद्युत बल रेखाओं के गुणों के बारे में देखें। वैद्युत बल रेखाओं के गुणों के बारे में देखें। इसमें पहला पॉइंट ये लिखा है कि ये धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं, यानी कि वैद्युत बल रेखाएं हमेशा धनावेश से चलती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। इसका मतलब ये है कि सदैव धनावेश ही गति करता है, ऋणावेश अपनी जगह पर स्थित रहता है। बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। बल रेखा एक वक्र होता है और वक्र पर कोई भी स्पर्श रेखा खींच दीजिए। अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी। ये रेखाएं चालक के पृष्ठ से अभिलंबवत होती हैं। अगर चालक गोलाकार है तो वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के बाहर की ओर लंबवत निकलती हुई प्रतीत होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती क्योंकि इनके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं जो दो दिशाओं को प्रदर्शित करती हैं, जो कि संभव है। इसका तात्पर्य यह है कि जब दो वक्र एक दूसरे को काटेंगे और कटान बिंदु पर पहले वक्र की एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और उसी बिंदु पर दूसरे वक्र के लिए दूसरी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। जब एक ही बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं होंगी, इसका मतलब ये हुआ एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं बताई जा रही होंगी, जैसा संभव नहीं हो सकता क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र की केवल एक ही दिशा होती है। बल रेखाएं किसी चालक से होकर नहीं गुजरती, यानी बल रेखाएं सदैव स्पेस में गुजरती हैं, चालक के अंदर से कोई भी बल रेखा नहीं गुजरती। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसा कि परिभाषा दिखाई दे रही है, इसे सभी नोट कर लें और साथ साथ नोट्स बनाते जाएं। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें जिससे हमें आगे आप पढ़ाई जारी रखने में उत्साह मिलता रहे। यदि कोई समस्या आती है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर हमारा शो हो रहा होगा, उस समस्या को लिखें और व्हाट्सएप कर दीजिए। हो सकता है जल्दी से जल्दी उसका निस्तार हम आपको दे देंगे। हाँ, ध्यान रहे अदर कोई कमेंट नहीं लिखेगा। हाँ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाला बल तथा उस परीक्षण आवेश का अनुपात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इससे ई से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात ई बराबर होता है F/Q0। Q0 धन परीक्षण आवेश बहुत सूक्ष्म होता है। ये तो मैंने परिभाषा बताई, समझेंगे कैसे?
वैद्युत क्षेत्र तभी होगा जब कोई आवेश रखा होगा। मान लेते हैं कोई आवेश रखा है, उसके चारों ओर कोई क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जैसे ही हम कोई धनावेश लाते हैं तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है, या तो एक आकर्षण होता है या फिर वह प्रतिकर्षण होता है। तो इसी बल और उस जो परीक्षण आवेश को हम ला रहे थे, उस परीक्षण आवेश के मान का जो अनुपात होता है F/Q0, इसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, यानी E के बराबर लिखा जाता है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है, क्योंकि F का मात्रक न्यूटन और Q का मात्रक कूलम। यह एक सदिश राशि है, क्योंकि बल सदिश है तो तीव्रता भी सदिश होगी। इसकी विमा mLT-3 A⁻⁻1 होती है। अब हम नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ बढ़ेंगे। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करेंगे। चित्र आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित है। इसमें मान लेते हैं, माना बिंदु ए है, ए पर कोई +Q आवेश मान लिया जाता है, और ये यानी कि मान नहीं लेते हैं, मान लेते हैं कि ए पर +Q आवेश रखा हुआ है, और जहाँ रखा है वहाँ कोई परावैद्युत माध्यम है। परावैद्युत माध्यम की हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके होंगे। ये कुचालक पदार्थ होते हैं, और कुचालक पदार्थ मोम होता है, वायु होती है, या फिर कांच हो, प्लास्टिक हो, ये सभी कुचालक पदार्थ होते हैं। अगर ऐसे पदार्थों पर कोई धनावेश रखें तो परावैद्युत माध्यम पर रखा हुआ आवेश कहा जाएगा। तो माना बिंदु ए पर +Q आवेश परावैद्युतांक K वाले माध्यम में रख देते हैं। इससे r दूरी पर एक बिंदु P ले लें, और इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। इसके लिए क्या करते हैं, बिंदु P पर Q0 आवेश, यानी Q0 एक धन परीक्षण आवेश, इसे मान लेते हैं। जैसे हम Q0 आवेश को बिंदु P पर रखते हैं, क्योंकि ये पहले से प्लस है और ये भी प्लस है, तो अतः प्रतिकर्षण के कारण बाहर की तरफ एक बल कार्य करेगा, जो चित्र में दिखाया गया। जब बल कार्य करेगा तो ये बल हम कूलाम के नियम से फार्मूला निकाल लेंगे, यानी कि बिंदु P पर जो बल कार्य कर रहा है, और लग किसके कारण लगा है, +Q के कारण, और किस पर लग रहा है, Q0 पर। तो Q0 पर लगने वाला बल कूलाम के नियमानुसार F बराबर होगा 1/4πε0 K इंटू Q1 की जगह Q आएगा, और Q2 की जगह Q0 रख लेते हैं, और दूरी आपकी R है तो R² आ जाएगा। इसे समीकरण 1 कह दीजिए। आगे हमने पढ़ा था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता F/Q0 होती है। तो F का मान हम पिछले समीकरण में निकाल चुके हैं। वही F की जगह यहाँ पर 1/4πε0 K रख दिया जाएगा, इंटू Q1 Q2/R²। Q2 जो है वो R² में मल्टीपल होगा, इसका मतलब फर्स्ट से थर्ड कट जाएगा, तो Q0 से Q0 कट गया, शेष बचा आपका E बराबर 1/4πε0 K इंटू Q/R²। यही परावैद्युतांक वाले माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर हम परावैद्युत माध्यम की जगह वायु अथवा निर्वात ले लें, क्योंकि वायु अथवा निर्वात इसलिए ले लेते हैं क्योंकि वायु और निर्वात के लिए K का मान यानी परावैद्युतांक सदैव 1 होता है। निर्वात ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर कोई भी वायु नहीं होती, अगर वायु भी हो तो भी K का मान 1 ही मान लिया जाता है। इसलिए अगर हम K की जगह 1 रख दें तो E बराबर निकल के आता है 1/4πε0 इंटू Q/R²। अतः हम कह सकते हैं कि बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का मान E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/R² निकल के आता है। अगला टॉपिक हमारा होगा वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल। वैद्युत द्विध्रुव यानी कि नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसा निकाय जिसके 2 ध्रुव हों, एक धन हो एक ऋण हो। ये कैसे बनेगा, जब समान आवेश, समान परिमाण के 2 आवेश, परिमाण का मतलब मात्रा समान होनी चाहिए। जैसे एक 10 कूलम है तो दूसरा भी 10 कूलम होना चाहिए, लेकिन चिन्ह विपरीत हो, एक धनावेश हो और एक ऋणावेश हो। अगर इन्हें पास पास बहुत अल्प दूरी पर रख दें तो एक निकाय निर्मित होता है, तो वही निकाय
वैद्युत ध्रुव कहलाता है। चित्र में स्पष्ट दिखाया गया है। माइनस क्यू और प्लस क्यू, मात्रा क्यू क्यू समान है, एक माइनस का एक प्लस का है। इन्हें ए और बी बिंदु पर रखते हैं। ये 2l दूरी सदैव द्विध्रुव आघूर्ण में ले ली जाती है, जिससे कभी इनका मिडिल पॉइंट यानी मध्य बिंदु निकालना हो तो एल कर लेते हैं, तो गणना में आसानी रहती है। इसलिए सदैव दूरी 2l ही सिलेक्ट करते हैं। 2l बहुत सूक्ष्म दूरी है, तो जब ऐसा निकाय निर्मित होता है तो ये वैद्युत ध्रुव कहलाता है। परिभाषा के तौर पर क्या कहें कि जब समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेशों को अत्यंत अल्प दूरी पर रखा जाता है तो इस प्रकार बनाने का वैद्युत ध्रुव कहलाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, जल H2, अमोनिया यानी NH3, CO2 और मीथेन यानी CH4 आदि। ये सब वैद्युत ध्रुव ही अणु हैं, क्योंकि जैसे एक हम स्पष्ट करके दिखा दें, जैसे HCl की जब हम रिएक्शन करें तो इसमें H+ और Cl नेगेटिव दो आयन मिलते हैं और दोनों ही बंधों के द्वारा जुड़े रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसका प्रत्येक अणु का एक सिरा धनावेश होता है, एक सिरा ऋणावेश, क्योंकि एक सिरे पर H+ होगा, एक सिरे पर Cl- होगा, अतः ये एक वैद्युत ध्रुव की तरह कार्य करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट द्विध्रुव के बारे में हम बता चुके हैं। माइनस क्यू और प्लस क्यू यानी समान परिमाण और विपरीत विकृति के दो आवेशों को अल्प दूरी पर रखते हैं तो वैद्युत ध्रुव बन जाता है, जो कि चित्र में बना है। यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश ले लें Q और उनके बीच की दूरी 2l का गुणनफल कर दें तो ये P के बराबर होता है। यही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। अर्थात किसी वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात P बराबर एक आवेश गुणे बीच की दूरी यानी Q गुणे 2l। अगर हम दो को पहले लिख लें तो P बराबर 2QL होगा। यही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र है। चूँकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, अतः इसका मात्रक Q का कूलाम और L का मीटर, संख्या का कोई मात्रक नहीं होता, अतः इसका मात्रक कूलाम मीटर होगा। अगर विमा निकालें तो मीटर का L हो जाएगा और कूलाम का AT होगा, तो कुल मिला के LTA होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको दी गई जानकारी समझ में आ रही होगी। क्षमा चाहता हूँ, इस समय ब्लैक बोर्ड की सुविधा नहीं है, इसलिए मैं PDF फॉर्म और ऑडियो बुलेटिन की जगह कॉपी का इस्तेमाल किया जा रहा है। कोशिश करिए और समझने की कोशिश करें, और यदि दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप नंबर से वही क्वेश्चन हमें शेयर कर दें, हम आपको सॉल्यूशन देंगे। चैनल को शेयर ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे और आपकी पढ़ाई रुके नहीं। धन्यवाद।